नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर और आपका मेरे इक्विटी फॉर यू चैनल में स्वागत है। आज का ये वीडियो इस साल का आखिरी वीडियो और बहुत मजबूत इंडिकेटर बता रहा हूं, जिसमें कि शॉर्ट टर्म और इंट्राडे ट्रेडिंग्स में या स्विंग ट्रेडिंग 1 वीक के कंसीडरिंग पॉइंट ऑफ व्यू में आप इस इंडिकेटर का यूज़ करके अच्छा मुनाफा कमाएंगे, ऐसे मैं आशा करता हूं। और आपका आने वाला साल बहुत शुभ हो, ये भी मेरी आपके फैमिली को, आपके फ्रेंड सर्कल में और आपको मेरी साइड से बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका फ़ायदा, आपका नुकसान, आपका डिसीजन, मैं खाली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो पिवट पॉइंट होता क्या है? पिवट पॉइंट एक टेक्निकल इंडिकेटर होता है जो कि क्या करता है, पिछले दिन का लो, हाई और जो क्लोज प्राइस, राइट, हाई प्राइस, लो प्राइस, तो इसको क्या करता है, कंसीडर करता है अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे। तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ना मुझे मालूम, ना मैं जाना चाहता। इसको सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है, राइट। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, पिवट पॉइंट्स आर कैलकुलेटेड यूजिंग द प्रीवियस डे हाई, लो एंड क्लोज प्राइस। हाई यूज करता है, लो यूज करता है और क्लोज कहाँ पे हुआ, उस तीन पैरामीटर्स को पकड़ के ये अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेट करके डेटा आपके सामने प्रोवाइड करता है। और क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है कि आगे कहाँ जाएगा, आपको हेल्प करता है कि आगे वो कहाँ जाएगा। तो इसको यूज़ करके कौन-कौन सी स्ट्रैटेजी होती है, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है, रेंज बाउंड है और रिवर्सल ट्रेडिंग है। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से मैं इसको कैसा यूज़ करता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, चूँकि अपन सबको मालूम है, पिवट लाइन होती है, एक लाइन होती है जो कि मैं आपको आप पीपीटी में थोड़ा-सा एक्सप्लेन भी ट्राई करूँगा। ऑलरेडी मैंने बना के रखा आपको दिखाने के लिए कि पिवट, मान लीजिए पिवट एक लाइन है और उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है, उसके नीचे एक सपोर्ट है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, बहुत ज़्यादा आप इसको गूगल भी करेंगे और लोगों के वीडियोज़ भी देखेंगे तो कन्फ्यूज़ भी होंगे, क्योंकि जब अ, ये अपना पिवट टेबल दिखता है आपको स्क्रीन पे, तो ये बहुत कन्फ्यूज़िंग सा दिखता है। उसको सिंप्लीफाई भी कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो हम आगे बढ़ते हैं सीधे। ये देखिए, मैंने ये पीपीटी में लाइन खींच के रखी है पहले से। ये पी है, मतलब पिवट लाइन हो, ये आपको चार्ट में भी ऐसा दिखेगा। अलग-अलग ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म में हो सकता है अलग-अलग दिखे, राइट? सो जस्ट इसको ध्यान दीजिएगा, पी लिखा रहेगा आपके चार्ट में, मतलब वो पिवट है जब आप इस इंडिकेटर को लगाएँगे। और R1 है पहला रेजिस्टेंस, R2 है दूसरा रेजिस्टेंस, सपोर्ट है पहला रेजिस्टेंस और सपोर्ट S2 है दूसरा रेजिस्टेंस। अब यदि मैं ड्रॉ पे जाता हूँ, तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि S1 और R1 दोनों मैंने ब्लू कलर से दर्शाया है और S2 और R2 लाल कलर से। तो मान लीजिए कोई स्टॉक की प्राइस यहाँ पे है, मान लीजिए ₹105 पे कोई स्टॉक चल रहा है और यहाँ से जब ये चार्ट मान लीजिए ऐसे-ऐसे चल रहा है, यहाँ पे है आज की डेट में, यहाँ पे अभी। ये मान लीजिए आपने यहाँ पे ग्राफ देखना चालू किया जब स्टॉक की प्राइस थी ₹105, राइट? क्या थी? 105। अब यहाँ से हो सकता है जे स्टॉक ऐसे जाता है कि नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऐसे, राइट? और हो सकता है यहाँ तक कि धीरे-धीरे आते हुए ऐसे आते ये यहाँ पे रह जाए। फिर यहाँ पे फिर उठे, फिर यहाँ पे जाए, फिर लेकिन यहाँ से फिर नीचे आ जाए। तो आप देख रहे हो, ये 105 से हो सकता है यहाँ का जो नीचे का लेवल है, मान लीजिए इसका ₹102 का है, करेक्ट? तो आप देख रहे हो यहाँ से ये फिर क्या होता है, धीरे-धीरे ऊपर उठते जाता है और यहाँ पे ये ऐसे चला जाता है। तो ये चला जाता है, ये यहाँ पे कौन-सी लाइन है? रेजिस्टेंस 1 पे है। मतलब सपोर्ट लेवल पे कोई भी स्टॉक की प्राइस सपोर्ट लेवल पे आके थोड़ा आके अपना बेस यहाँ पे बना रही है, मान लीजिए यहाँ पे, राइट? S1 पे, और फिर यहाँ से रिवर्सल ले रही है और इस पिवट को क्रॉस कर गई, इस मिडिल लाइन पिवट को यदि इसने क्रॉस कर लिया स्टॉक, तो ये अपना R1 तक पहुँचेगा और R1 की प्राइस मान लीजिए यहाँ पे है ₹108। तो हम ऐसा मानते हैं, यदि सपोर्ट 1 पे आके, राइट, सपोर्ट कहाँ तक आया? 102। तो हम ये मानते हैं कि 105 से स्टॉक कहाँ तक आएगा? पहला सपोर्ट 1 आएगा तो 102 तक आएगा। और यदि वापस यहाँ से रिवर्स मारा और ये अपने पिवट को क्रॉस करा, ये क्रॉस करके कहाँ तक जा सकता है? हो सकता है R1 तक जाएगा, राइट? यदि यहाँ से ये स्टॉक मान लीजिए और नीचे आता गया, तो कहाँ तक नीचे आएगा? तो S2, मान लीजिए S2 की प्राइस है ₹100, तो कहाँ तक नीचे आएगा? S2, S1 को क्रॉस करके प्राइस नीचे आया S2 तक, हो सकता है। तो ऐसे S1, S2, S3 लेवल है, लेकिन मैंने यहाँ पे खाली S1, S2 लगाया है। तो बेसिकली इतना ज़्यादा S1, S2 से काम चल जाता है प्रैक्टिकल लेवल पे भी। और बहुत ही अपनी किस्मत खराब है, मार्केट एकदम गया बीता हो गया उस दिन के लिए, तो आर फिर उसकी तो कोई सीमा नहीं, कितने आर कितने एस लगा लो। और यहाँ पे भी हम ऐसा मानते हैं, यदि कोई भी स्टॉक मान लीजिए यहाँ से S1 से ऐसे किया, मतलब रिवर्सल मार रहा है और ये क्रॉस करके R1 को भी
R1 ये पहुँचा स्टॉक की प्राइस 108 पे, स्टॉक की प्राइस है अब 110 पे, तो ये R1 को भी क्रॉस करेगा तो ये R2 तक पहुँचता है, राइट? सो पिवट टेबल को, पिवट की लाइन को यदि कोई स्टॉक क्रॉस करता है और ऊपर चल रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि वो स्टॉक कैसा है? बुलिश है। कैसा है? बुलिश। ठीक है? यदि पी मतलब मिडिल लाइन मान लीजिए उदाहरण के लिए, पिवट जो इंडिकेटर है, इसकी जो मान लीजिए यहाँ पे ब्लैक लाइन है, इसको कोई स्टॉक की प्राइस इसके ऊपर मूवमेंट करते ऊपर जा रही है, मतलब वो स्टॉक बुलिश है। और यदि वो स्टॉक ऐसे 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 नीचे आ रही है, इसका मतलब वो स्टॉक है बेरिश है। क्या है? बेरिश है। ठीक है? तो ये आपको समझाने के लिए बस किया था। अब मैं सीधे आपको मेरे धन के प्लेटफॉर्म में लेके चलता हूँ। मैंने ऑलरेडी बिरला सॉफ्ट सॉफ्टवेयर लगा के रखा है। तो ये देखिए जैसे पी है, राइट? यहाँ पे छोटा सा सेगमेंट देखिए, बहुत ज़्यादा मत देखिए। आप एक काम करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। ठीक है, अभी आपके लिए मैं सब हटा देता हूँ। ये सिंपल बिरला सॉफ्ट का वो है, स्टॉक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं बिरला सॉफ्ट की। मैं खाली प्रैक्टिकल उद्देश्य लिया हूँ इसको। अब यहाँ पे इंडिकेटर में जाओ, ये मेरा धन का प्लेटफॉर्म है, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड्स। तो मैंने ये लगा दिया। अब देखिए लगाते सहित कितना ज़्यादा कंफ्यूजिंग दिखता है ये, कितना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग दिखता है। तो आप इसको टेंशन मत लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ सेटिंग्स में जाइए आप। सेटिंग्स में जाइए और क्या कीजिए, लेवल फ्रंट है, ये जो है ये पी है, ये पीवेट पॉइंट है, ये पी की जो सेटिंग्स है पी है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ यहाँ पे, राइट? ये थोड़ी सी मोटी लाइन कर दी मैंने। अब इसके बाद S1 S2, अपनी S1 S2 किस लाइन पे थी? ग्रीन लाइन पे थी, सॉरी लाल लाइन पे थी, राइट? वहाँ पे तो मैं भी लाइन लाल लाइन पे कर दिया एग्जाम्पल। और S2 R2 कौन सी लाइन पे थी? मान लीजिए ग्रीन लाइन पे थी वहाँ पे। यहाँ पे मैंने कर दिया ग्रीन लाइन पे, ग्रीन लाइन मोटी कर दी। सो अब देखिए जहाँ जहाँ पे पी है, राइट? तो अब ये हो गया। अब इसके बाद ये बाकी सब भी दिख रहा है, बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे इनको S3 R3 ये सब मैंने हटा दिया सिंप्लीफाई करने के लिए, करेक्ट? और इनपुट ये कितने दिन का, नंबर ऑफ पीवट बैग्स, ये पिछले 15 दिन का देख रहा है, राइट? सो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे जब ये स्टॉक ऐसे आ गया, अब मैं खाली क्या करूँगा, मैं ब्रश से आपको समझाऊंगा। ये जो पी लाइन है, ब्लैक वाली लाइन है पी, राइट? तो यदि आप इसका हिस्टोरिक डेटा देखते हो कहीं पे भी, करेक्ट? तो ये देखिए, सबसे पहले हम बेरिश मार्केट में देखते हैं। यहाँ पे पी है, और यहाँ से ये पी लेवल के नीचे आ रहा था, राइट? ऐसे। तो कहाँ तक आया? S1। S1 पे मार्केट, मतलब ये पी में क्या खड़ा था स्टॉक, मान लीजिए 695 में खड़ा था। ये कहाँ तक आया? इस पी लेवल पे, यहाँ का जो पी लेवल पे था उसके नीचे भी आया, S1 में भी आया, ये 602 पे आ गया। फिर अगले लेवल पे कहाँ चला गया? इस पी, फिर यहाँ ना पिवट बनाया, फिर यहाँ से भी स्टॉक नीचे आ रहा था, राइट? तो यदि ये यहाँ से भी नीचे आया तो ये कहाँ तक आया था? ये यहाँ पे आ गया था 565, मतलब सपोर्ट 2 लेवल पे। वैसे जब ये ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे क्या है, ये पिवट की लाइन है। ये देखो पिवट है, ये R2 है, रेजिस्टेंस 2 है, लेकिन हमको यहाँ नहीं देखना, हमको ये देखना है ये पिवट लाइन पे। तो इस पिवट लाइन को यदि कोई क्रॉस कर रहा है तो ये कहाँ तक जा रहा है, राइट? सबसे अच्छा एग्जाम्पल, हाँ ये देखिए, जैसे ये पिवट लाइन है, यहाँ पे बहुत अच्छा बड़ा इंडिकेटर, इसलिए इसको समझते हैं, करेक्ट? यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी, ये पिवट बना। यहाँ से यदि ये ऊपर गया तो ये देखिए R1 को इसने क्रॉस किया। आपने स्टॉक की प्राइस देखी 696 पे, और ये R1 रेजिस्टेंस कहाँ? 770 तक गया। फिर उसके बाद भी ये ऊपर चला गया R2 को भी, और R2 अपना कहाँ बन रहा है? 818 तक भी गया। लेकिन फिर जब नीचे आ गया, इस पिवट को इसने क्रॉस किया, R2 के थोड़ा ऊपर गया। हम मानते हैं कि जब रेजिस्टेंस पे जाता है, ये रेजिस्टेंस है R2, यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ से इस थोड़ा देर साइडवे में था मार्केट, और फिर यहाँ से ये आना चालू किया नीचे, और ये जब नीचे आया पिवट को वापस काटा, तो देखिए ये सपोर्ट 1 पे आया। फिर सपोर्ट 1 को भी काटते हुए कहाँ तक पे आया? सपोर्ट 2 तक गया नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में सपोर्ट 2 तक भी चला गया। यहाँ पे इसने पिवट को वापस काटा, ऊपर थोड़ी देर के लिए मार्केट ऊपर था, लेकिन फिर देखिए R1 और यहाँ पे सब, मतलब रेजिस्टेंस 1 को काटा, फिर वहाँ से जो गिरा है ये R1 R2 ऐसे काटता गया। तो कहने का सिंपल तात्पर्य है कि मैं खाली ड्राइंग हटा देता हूँ, सॉरी, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लगा देता हूँ, और यहाँ पे सेटिंग्स फिर से जाके फटाफट अपन चेंज कर देते हैं, इसको अपन कर देते हैं ब्लैक, ठीक है? S1 को ग्रीन, राइट? और S2 को अपन कर देते हैं, सॉरी, S1 को ब्लू कर देता हूँ, S2 को रेड मार देता हूँ, करेक्ट? और बाकी सबको मैं हटा देता हूँ, ये। और
पी को यहाँ पे मैंने सॉरी ग्रीन किया हुआ है, ये ब्लैक लगा देता हूँ, पी की लाइन को जो अपन ऐसे। तो ये याद रखिएगा, मेरा कहने का मतलब जहाँ कहीं पे भी आप कैंडल स्टिक को देखते हो पैटर्न को, और यदि ये पी की लाइन को मतलब पी की जो ब्लैक लाइन है इसको ऊपर काटता है तो वो अगले आर वन तक जाएगा, आर वन को काटेगा तो आर टू तक जाएगा, तो ये हो गया अपना बुलिश बुलिश मार्केट। और यदि सेम ये कहीं से नीचे की ओर काटता है, मान लीजिए यहाँ पे नीचे की ओर काटता है पी की लाइन को, तो सपोर्ट वन सपोर्ट टू नीचे लगातार आता है, ये हो गया आपका बेरिश मार्केट। करेक्ट। सो इस हिसाब से आप प्रैक्टिकल ट्राई कर सकते हैं, हिस्टोरिक डेटा पे पहले ट्राई कीजिए, फिर रियल मार्केट पे ट्राई कीजिए, तो डेफिनेटली एक अच्छा इंडिकेटर है, स्पेशली शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर होते हैं या जो इंट्राडे खेलते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा सपोर्टिव वो इंडिकेटर है। और इसको अकेले यूज़ मत कीजिए, मोर कंफर्मेशन के लिए आप मान लीजिए एम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपने एम लगा लिया, तो ये देखिए यदि यहाँ से मार्केट इस लेवल पे नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे ये पिवट लेवल के नीचे ही आएगा। कहीं पे हल्का सा ऊपर जाएगा तो ये अपने इस यहाँ पे थोड़ा-सा ये अपने ब्लैक लाइन को काट के ऊपर गया। तो ये हो गया, राइट? और उसी प्रकार आप दूसरा इंडिकेटर लगा लो, आरएसआई का इंडिकेटर बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यहाँ पे। तो ये सबको हमको मालूम है, एमएसीडी और आरएसआई के जो कॉम्बिनेशन वीडियोज़ हैं, आपको मालूम है लेवल क्या है, कहाँ पे जा रहा है। आरएसआई का ओवरबॉट ओवरसोल्ड ज़ोन 30 है तो ओवरसोल्ड है, और 70 है तो ओवरबॉट ज़ोन है। तो आप एमएसीडी की मजबूत हिस्टोग्राम साइट को देखिएगा, मजबूत, राइट? मैं यहाँ पे थोड़ा मजबूत आएगा तब, हाँ, यहाँ पे देखिए, राइट? अब चूँकि पिवट पॉइंट खाली पिछले 14 दिन का तो यहीं तक दिखा रहा है आपका, तो उसकी कोई बात नहीं, आप सेटिंग्स में जाकर चेंज कर लीजिएगा। तो ये भी देखिए, यहाँ पे ये इंडिकेटर मैंने लगाया है, और यहाँ पे देखिए मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, यहाँ पे पूरी रेड लाइन है, और यहाँ पे भी पी के नीचे आ रहा है मार्केट, करेक्ट? तो इस हिसाब से आप पिवट को, आरएसआई को, एमएसीडी को, ऐसे कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके अपनी जो इंडिकेटिव है कि मार्केट कहाँ पे जाएगा, स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, उसको आप देख सकते हैं। सो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है, और मैं फिर से बोलता हूँ, आने वाला साल आपका शुभ हो, राइट? पापा शायद पूजा कर रहे हैं, तो आप सभी को शुभकामनाएँ। और इस हिसाब से उम्मीद करता हूँ आपका ये जो ग मतलब ये जो साल चला गया या जा रहा है, ये आपको थोड़ा प्रॉफ़िट दिया होगा। और हर चीज़ स्टॉक मार्केट में लर्निंग होती है, ऐसा नहीं है कि खाली मुनाफ़ा है, पेशेंस इसमें बहुत ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाइए, राइट? कोई स्टॉक आज से 10 साल के लिए आप रखिए, कुछ स्टॉक्स को आप 1 साल तक रखिए, कुछ इंट्राडे जो करते हैं वो इंडिकेटर्स का यूज़ करके प्रॉफिट कमाइए, ओवरऑल प्रॉफिट कमाइए, कभी नुकसान होता है 10 में से 2 ट्रेड तो दैट्स फाइन। सो इसी बात के साथ मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ आने वाले साल की, और सब खुश रहें, तरक्की करें, ग्रोथ करें करियर में, पर्सनल लेवल पे, ऐसी मैं आशा करता हूँ, करेंगे भी। और आपका आने वाला साल शुभ हो। धन्यवाद।